आज हम बात करेंगे एक ऐसी संरचना के बारे में जिसने न केवल इंजीनियरिंग की सीमाओं को चुनौती दी, बल्कि सैन फ्रांसिस्को की पहचान और अमेरिकी इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। ये कहानी है गोल्डन गेट ब्रिज की, एक ऐसा पुल जो अपने निर्माण के समय में असंभव माना जाता था। सैन फ्रांसिस्को का गोल्डन गेट ब्रिज, जो आज अपनी भव्यता और कारीगरी के लिए दुनिया भर में मशहूर है, शुरू हुआ था एक जटिल और साहसी परियोजना के रूप में। इस पुल के निर्माण के पीछे छिपी है एक संघर्ष और दृढ़ संकल्प की कहानी, जो हमें दिखाती है कि कैसे कठिनाइयां किसी महान कार्य को रोक नहीं सकती। 1920 के दशक में गोल्डन गेट स्ट्रेट, जो सैन फ्रांसिस्को को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, एक महत्वपूर्ण जलमार्ग बन चुका था। यहाँ से सालाना लगभग 25 लाख कार यात्राएं की जाती थीं। उस वक्त इस जलमार्ग को पार करने का एकमात्र तरीका था फेरी सेवा, लेकिन यह फेरी सेवा भीड़-भाड़ और समय की बर्बादी का कारण बन रही थी। ऐसे में एक पुल बनाने की आवश्यकता महसूस हुई। ये समस्या गंभीर होती जा रही थी। सैन फ्रांसिस्को के शहर को यह समझ में आ गया कि भविष्य के लिए कुछ बड़ा करना होगा, और यहीं से गोल्डन गेट ब्रिज के निर्माण की कहानी की शुरुआत होती है। सैन फ्रांसिस्को के अधिकारियों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और प्रसिद्ध इंजीनियर जोसेफ स्ट्रॉस को इस परियोजना पर काम करने के लिए नियुक्त किया। हालांकि स्ट्रॉस का पहला डिजाइन लोगों को आकर्षित नहीं कर पाया। उनके डिजाइन को लेकर आलोचनाएं हुई और आखिरकार उन्हें अपनी योजना में बदलाव करना पड़ा। फिर स्ट्रॉस ने इंजीनियरों की एक टीम का गठन किया, जिसमें लियो मोयर, इरविंग मोयरो और चार्ल्स एल्टन एलिस जैसे विशेषज्ञ शामिल थे। इन विशेषज्ञों ने मिलकर पुल का नया डिजाइन तैयार किया, जो न केवल इंजीनियरिंग दृष्टिकोण से सशक्त था, बल्कि उसे सुंदरता और मजबूती के लिए भी सराहा गया। हालांकि परियोजना को शुरू करना इतना आसान नहीं था। सबसे पहले सदर्न पैसिफिक रेल रोड कंपनी, जो फेरी सेवा चलाती थी, ने पुल के निर्माण के खिलाफ कई कानूनी मुकदमे दायर किए। इसके बाद अमेरिकी रक्षा विभाग ने भी पुल को लेकर चिंता जताई कि यह पुल दुश्मन के विमानों को सैन्य जहाजों को निशाना बनाने में मदद करेगा। फिर भी इन सब विरोधों के बावजूद शहर के अधिकारियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने गोल्डन गेट ब्रिज डिस्ट्रिक्ट बनाया और नए कानूनों के तहत पुल के निर्माण को मंजूरी दी। फिर आया 1929 की महामंदी। सरकार की तरफ से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही थी, लेकिन यहाँ भी शहर के अधिकारियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने नागरिकों की संपत्तियों को गिरवी रखकर एक बॉन्ड जारी किया और बैंक ऑफ अमेरिका से $50 लाख का लोन लिया। इस साहसिक कदम ने पुल के निर्माण को संभव बना दिया। 1933 में निर्माण कार्य शुरू हुआ। पुल के दोनों टावरों का निर्माण समुद्र के किनारे किया गया था। इन टावरों का वजन 22,000 टन था और इनकी ऊंचाई 746 फीट थी। ये एक अभूतपूर्व इंजीनियरिंग चुनौती थी। इंजीनियरिंग के इस ऐतिहासिक प्रयास के दौरान एक अस्थायी पियर समुद्र में बनाया गया था, और यहाँ तक कि समुद्र की चट्टानों को तोड़ने के लिए बमों का भी इस्तेमाल किया गया। कुल मिलाकर इस परियोजना में 11 जीवनें गईं, लेकिन एक सुरक्षा नेट ने 19 मजदूरों की जान बचाई। इन मजदूरों को बाद में हाफवे टू हेल क्लब के नाम से जाना गया। ये एक अद्भुत पहल थी जिसने कामकाजी सुरक्षा की मिसाल पेश की। अंततः 27 मई 1937 को गोल्डन गेट ब्रिज का उद्घाटन हुआ। पहले दिन इसे केवल पैदल यात्रियों के लिए खोला गया था और अगले दिन से वाहनों के लिए खुल गया। यह पुल न केवल एक कारीगरी का नमूना था, बल्कि एक नई तकनीक और साहसिकता का प्रतीक बन चुका था। 1987 में जब ब्रिज के 50 साल हुए, 3 लाख लोग उस पर चढ़े। ब्रिज 2 मीटर नीचे झुक गया, लेकिन टूटा नहीं। 69 साल बीत चुके हैं, पर यह ब्रिज आज भी खड़ा है, इंसान की सोच, संघर्ष और इंजीनियरिंग के कमाल का प्रतीक। तो यह थी गोल्डन गेट ब्रिज की अनोखी और प्रेरणादायक कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और दिलचस्प वीडियो देख सकें।